तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। बर्निंग स्वर्ड के एपिसोड 123 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे देखा था कि हमारा किन्नन कहता है कि हमें जाकर पहले उस बंदे को हराना होगा और उसके जाकर हमें पूछना होगा कि डीमन किंग की लोकेशन क्या है। इंग्रो से कहते हैं कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा, 10,000 साल पहले भी यहाँ पर डीमन किंग को हराया गया था। इस बार हम लोग यहाँ पर उसे हराएंगे, चाहे यहाँ पर हमें अपनी जान ही क्यों न गंवानी पड़े। इंग्रो कहते हैं कि 10,000 साल पहले मास्टर्स आप लोगों ने अपनी जान गंवाई थी और आज यहाँ पर हम लोग अपनी जान गंवाने को तैयार है ताकि हम लोग डीमन किंग को हरा सके। तो वो उनसे कहते हैं कि तुम लोगों की एबिलिटीज बहुत ज्यादा कम है, तुम तीनों यहाँ पर जगह मिलकर भी डीमन किंग को नहीं हरा पाओगे क्योंकि तुम तीनों बहुत ज्यादा कमजोर हो। अगर तुम लोग यहाँ पर चाहो तो तुम लोग उसके क्लोन को भी नहीं हरा सकते क्योंकि उसका क्लोन भी बहुत ज्यादा पावरफुल होने वाला है। मेरे पास तुम तीनों के लिए गिफ्ट्स हैं और इसी के साथ ही वो अपने पास से कॉल्ड्रॉन निकालते हैं जो कि गॉड लेवल का कॉल्ड्रॉन होता है। तो वो किन्नन से कहता है कि लड़के ये कॉल्ड्रॉन तुम्हारे लिए है, ये बहुत ही पावरफुल गॉड लेवल का कॉल्ड्रॉन है जिसके अंदर तुम पिल्स बनाओगे तो वो बहुत ही पावरफुल बनेगी, यानी कि तुम्हारी पहले वाली पिल्स के मुकाबले में 10 गुना ज्यादा पावरफुल पिल्स तुम इसके अंदर बना सकते हो। साथ ही वो अपने पास एक छड़ी निकालते हैं और हमारी निंगरू से कहते हैं कि निंगरू क्योंकि तुम एलिमेंट टाइप यूजर हो, यानी कि तुम्हारे पास यहाँ पर थंडर की पावर है, तो तुम इस स्टैफ की मदद से बहुत ही अच्छे से अपनी थंडर पावर्स को कंट्रोल कर सकते। हालांकि ये स्टैफ जो है यानी ये छड़ी जो है ये लकड़ी की बनी हुई है, यानी कि वुड एट्रीब्यूट को यूज करके बनाई गई है, लेकिन इसके बावजूद जब तुम यहाँ पर अपने एलिमेंट टाइप के एट्रीब्यूट को यूज करोगी तो ये वुड और एलिमेंट दोनों को मिक्स कर देगा और इससे तुम्हारी पावर्स पहले से बढ़ जाएंगी। की मदद से तुम लॉन्ग रेंज अटैक भी कर सकती हो और साथ ही अपने आप को बचा भी सकती हो। तो निंगरू उनके पास छड़ी ले लेती है और कहते हैं कि मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही मास्टर डांस वो अपने पास से एक शील्ड निकालते हैं और उस शील्ड को मास्टर लियू की तरफ करते हैं और कहते हैं कि यंग मास्टर तुम यहाँ पर इस शील्ड के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो। मुझे लगता है कि ये शील्ड तुम्हारे लिए बनी है क्योंकि तुम इसको अच्छे से कंट्रोल कर पाओगे, इसी वजह से मैं ये शील्ड तुम्हें दे रहा हूँ। जब तुम इस शील्ड को यूज करोगे तुम किसी भी पावरफुल अटैक को ब्लॉक कर सकते हो और साथ ही तुम्हें यहाँ पर ये पता चलेगा ये शील्ड और क्या कुछ कर सकती है, इसे यूज करने के बाद ही तुम्हें समझ जाएगी। तो यंग मास्टर लियून से कहता है कि मास्टर डांसू आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ पर ये शील्ड दी है। तो मास्टर डांसू से कहते हैं एक और स्पेशल बात कि इस शील्ड को यहाँ पर फीनिक्स की स्पिरिट के साथ बनाया गया है और तुम्हारे पास भी यहाँ पर फीनिक्स की फायर है, तो यहाँ पर ये तुम्हारे साथ बिल्कुल कंपैटिबल है। तो वो तीनों ही अपने अपने गिफ्ट्स अपने पास रख लेते हैं और कहते हैं कि मास्टर डांसू आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मास्टर डांसू उन लोगों से कहते हैं कि बच्चों यहाँ पर एक और ट्रेजर है जो यहाँ का सबसे रेयर ट्रेजर है, वो मैं तुम्हें देता हूँ, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें अंदर लेकर चलता हूँ। और वो उन तीनों का अपने साथ लेकर अंदर आते हैं। केव के अंदर गहराई में वहां पर एक पूल होता है और उस पूल के अंदर चमकता हुआ पानी होता है। तो किन्नन कहता है कि यहाँ पर तो बहुत ही गाढ़ी कंसंट्रेशन वाली स्पिरिचुअल एनर्जी है। मास्टर डांसू से कहते हैं तुमने बिल्कुल ठीक समझा, यहाँ पर बहुत सारी स्पिरिट्स आती है। जब ये रेलिक साइट ओपन होती है तो यहाँ पर मॉन्स्टर्स और इंसान जितने भी लोग मरते हैं उन सभी की स्पिरिट्स जो होती हैं वो यहीं पर इस जगह के ऊपर आकर इकट्ठी होती हैं और इस पूल के अंदर आकर इसके अंदर लिक्विड बन जाती हैं। जब वो लिक्विड बन जाती हैं तो उनकी एनर्जी जो है यहाँ पर इस लिक्विड के अंदर समाई हुई है। अगर तुम इस लिक्विड को अपनी बॉडी के अंदर एब्सॉर्ब करते हो तो तुम्हारी कल्टीवेशन लेवल डबल हो जाएगी। चलो जल्दी से इस पानी के अंदर जाकर बैठ जाओ और इसे आराम से सोख कर देखो। किन्नन कहता है कि हाँ क्यों नहीं, और वो अपने साथियों से कहता है चलो जल्दी से अंदर चलते हैं। और वो तीनों ही पानी के अंदर जाकर बैठ जाते हैं और कहते हैं जितना ज्यादा हम लोग इसके अंदर डीप बैठकर अपने आप को कल्टीवेट करवाएंगे यानी इसको एब्सॉर्ब करेंगे उतना ज्यादा हमारी एनर्जी लेवल्स बढ़ेंगी। तो वो तीनों ही वहां पर बैठकर कल्टीवेट करना स्टार्ट करते हैं और स्पिरिचुअल एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर एब्सॉर्ब कर रहे होते हैं। इसी के साथ ही हमें क्लिफ के ऊपर का सीन दिखाया जाता है जहां पर मिस क्योंग वैन और बाकी के सभी लोग ऊपर खड़े उनका इंतजार कर रहे होते हैं। मिस क्योंग वैन कहती है कि किन्नन पता नहीं क्या सोच रहा था। किन्नन तो चलो वहां पर नीचे गया ही, बाकी के दोनों भी पागल थे, वो लोग भी उसके पीछे नीचे चले गए। अभी तक उन लोगों की कोई खबर नहीं मिली कि वो जिंदा भी हैं या नहीं। तो मिस हान बुकू से कह दिया कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मुझे नहीं लगता किन्नन को इतना बेवकूफ है और बाकी के दोनों भी समझदार हैं। मुझे लगता है कि उन्हें पता होगा कि क्लिफ के नीचे कुछ ना कुछ तो है, इसी वजह से वो नीचे चले गए हैं। क्योंकि मैंने उसे कहते हैं कि तुम्हें वाकई में लगता है कि वहां पर नीचे उन्हें खजाना मिल सकता है जिसके साथ वो इस रेलिक साइट को खत्म कर सकते हैं। मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता, अगर उन्हें पता था फिर कम से कम बताकर जा सकते थे। इस तरह अचानक छलांग लगा दी, मैं यहाँ पर डर के मारे मारी जाती तो फिर क्या होता। पीक मास्टर जैन उन लोगों से कहते हैं कि जरा रुको, यहाँ पर कोई और भी है, जरा जल्दी से साइड के ऊपर देखो। तो वो लोग साइड के ऊपर देखते हैं, उन्हें बहुत ही पावरफुल ब्रेथ महसूस होती है। तो इसी के साथ ही कमांडर लून के सामने आकर खड़ा हो जाता है। कमांडर लून से कहता है कि मैंने यहाँ पर तुमसे कहा था ना कि तुम लोग जहाँ पर भी चले जाओ मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा, आप जल्दी से बताओ कि वो कमीना कहाँ पर छुपा हुआ है, किन्नन कहाँ पर है। तो वो चिल्लाकर उनसे पूछ रहा होता है किन्नन कहाँ पर है। तो क्यों मैंने उसे कहता है कि तुम किन्नन को यहाँ पर क्यों ढूंढ रहे हो, हम तुम्हें किन्नन के बारे में नहीं बताएंगे। तो कमांडर लू से कहता है कि ईवल मोनार्च ने मुझसे कहा है कि अगर मैं किन्नन को जिंदा पकड़कर उसके पास लेकर आऊंगा फिर किन्नन को मुर्दा उसके पास लेकर जाऊंगा तो वो यहाँ पर मुझे बहुत ज्यादा पावरफुल बना देंगे। क्योंग वैन उसे कहती है कि कमांडर लू यहाँ पर समझ नहीं आ रही कि तुम यहाँ पर किसी ऐसे बंदे जिसको तुम ईवल मोनार्च कह रहे हो उसके पालतू कुत्ते कैसे बन गए। तुम्हारी लू फैमिली तो बहुत ज्यादा प्राउड फैमिली थी, फिर तुम यहाँ पर किसी एक बंदे की बात कैसे मान सकते हो। तो कमांडर लू से कहता है कि तुम उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती, ईवल मोनार्क जो है वो बहुत ही पावरफुल इंसान है और तुम्हें यहाँ पर अपनी जुबान संभाल कर बात करनी चाहिए। इसी के साथ ईवल मोनार्क भी वहां पर पहुंच जाता और कहता है अभी लोग अपनी बकवास बंद करो, मैं यहाँ पर किन्नन के लिए आया हूँ।
हूँ, और साथ ही वहां पर अपनी छड़ी इस ग्राउंड के ऊपर मारता है। जैसे वो छड़ी ग्राउंड के ऊपर मारता है उसके अंदर से इवल स्पिरिट निकलती हैं, वो इवल स्पिरिट जो होती हैं उनके ऊपर अटैक करती हैं। तो मास्टर लैंगडाओ अपने सामने शील्ड बनाते हैं और क्योंगवैन को अपने साथ प्रोटेक्ट करते हैं और सभी लोगों से कहता है कि जल्दी से अपने डिफेंस को एक्टिवेट करो, ये एक बहुत ही पावरफुल अटैक है, तुम्हें यहाँ पर अपने डिफेंसेस को नहीं छोड़ना। तो वो सभी लोग अपने डिफेंसिव शील्ड को एक्टिवेट करते हैं। जब वो लोग अपनी डिफेंसिव शील्ड को एक्टिवेट कर रहे होते हैं तो इवल मोनार्च उसे कहता है कि मास्टर लैंगडाओ तुम तो वाकई में 4 मास्टर्स में से एक मास्टर होने के लायक हो, तुम्हारी जो शील्ड है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन अफसोस बाकी सभी की शील्ड इतनी पावरफुल नहीं है। मास्टर लैंगडाओ पीछे की तरफ देखते हैं तो वो सभी लोग ग्राउंड के ऊपर गिर चुके होते हैं क्योंकि उनकी शील्ड वहां पर उनको बचा नहीं पाती और इवल एनर्जी उनकी बॉडी के अंदर घुस जाती है। तो लैंगडाओ कहता है कि तुमने इनके साथ क्या किया है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और इसी के साथ ही वो अपनी सोल को सेक्रीफाइस करके अपनी स्पेशल टेक्निक यानी कि अपने ब्लड एसेंस को यूज करते हुए उसे मारने की कोशिश करते हैं। वो अपनी स्पेशल टेक्निक को रिलीज करते हैं और कहते हैं मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इवल मोनार्च कहता है कि तुम यहाँ पर वाकई में यहाँ पर स्पेशल टेक्निक को यूज करने वाले हो जो तो डिवाइन सोल टेक्निक है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर डिवाइन सोल टेक्निक को यूज करने के बाद मुझे मार पाओगे? लेकिन इतना आसान तो नहीं है। तो मास्टर लैंगडाओ ऊपर की तरफ जंप करते हैं, एनर्जी को रिलीज करते हैं, इवल मोनार्च के ऊपर अपने ब्लेड से अटैक करते हैं, लेकिन इवल मोनार्च के सामने एक शील्ड होती है और वो शील्ड के साथ उनका ब्लेड टकराकर वहीं पर रुक जाता है। इवल मोनार्च जो होता है बड़ी आसानी के साथ अटैक को ब्लॉक कर लेता है। तो इवल मोनार्च से कहता है कि तुम तो वाकई में यहाँ पर मास्टर लैंगडाओ यानी 4 महान मास्टर्स में से एक मास्टर होने के लायक हो, लेकिन अफसोस कि तुम्हारी ये पावर्स मेरे सामने बिल्कुल बेकार हैं। इवल मोनार्च इसी के साथ अपनी पावर्स को रिलीज करता है तो मास्टर लैंगडाओ उड़ते हुए काफी दूर जाकर गिरते हैं और साथ ही उसकी बॉडी के अंदर भी ब्लैक एनर्जी चली जाती है। तो इवल मोनार्च जाओसी जो होता है अपनी एनर्जी को उसकी बॉडी के अंदर डालता है जिसकी वजह से मास्टर लैंगडाओ जो होते हैं काफी ज्यादा कमजोर हो जाते हैं। वो कहते हैं कि ये तो इवल स्पिरिट है, ये वही इवल स्पिरिट एनर्जी है जो कि यहाँ पर इंसान को पागल बना देती है, उसको इवल बना देती है। इवल मोनार्च उससे पूछता है मुझे बताओ कि किन्नैन कहाँ पर है, अगर तुम नहीं बताओगे तो बाकी के सभी लोग मरेंगे। मास्टर लैंगडाओ से कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें बिल्कुल भी नहीं बताने वाला, और वैसे भी अगर तुम किन्नैन को ढूंढ भी लेते हो तभी तुम किन्नैन को हरा नहीं पाओगे क्योंकि किन्नैन की पावर लेवल्स जो है इस वक्त तुम्हारी इमेजिनेशन से भी ज्यादा बढ़ चुकी हैं। तो इवल मोनार्च उसे कहता है कमीने कहीं कि अपनी बकवास बंद करो, तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं जानते। साथ ही वो आगे बढ़कर लैंगडाओ को एक किक मारता है जिसकी वजह से लैंगडाओ उड़ता हुआ जाकर बाकी के दोनों के पास गिरता है और वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाता है। जबकि इवल मोनार्च कॉर्नर के ऊपर आता है और वहां पर खड़े होकर चिल्लाकर कहता है किन्नैन मुझे पता है कि तुम जिंदा हो, तुम मेरी बात को सुन रहे हो, चलो जल्दी से यहाँ पर बाहर आ जाओ वरना मैं इन तीनों को मार डालूंगा, जल्दी से यहाँ पर नहीं आए तो मैं इनको मार डालूंगा। तो मास्टर डांस उसकी बात सुनते हैं और कहते हैं लगता है कि वो आ गया, मैं जहाँ पर जिस डीमन किंग के क्लोन की बात कर रहा था वो ऊपर आ चुका है। कहता है चलो जल्दी से ऊपर चलते हैं। तो मिस निंगरू से कहती है हाँ क्यों नहीं, चलो फिर ऊपर चलते हैं। किन्नैन जो होता है मास्टर डांस उसे कहता है कि हम लोग जाकर डीमन किंग के उस क्लोन को हरा देते हैं तो उसके हारने के बाद यहाँ पर क्योंकि हमने सारा खजाना ले लिया हुआ है तो ये रेलिक साइड जो ये क्लोज हो जाएगी। रेलिक साइड के क्लोज होने के बाद ये केव भी क्लोज हो जाएगी। तो फिर आप कहाँ पर जाएंगे, आपकी स्पिरिट कहाँ पर जाएगी, आपके पास यहाँ पर रहने के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। तो मास्टर डांस उसे कहते हैं कि लड़के अब जबकि ये ट्रेजर केव ही मेरा घर है, अब जब ये खत्म हो जाएगी तो फिर मैं यहाँ पर मर जाऊंगा क्योंकि मैं पहले भी मर चुका हूँ, तो फिर यहाँ पर मेरे मरने से क्या फर्क पड़ता है, मेरी स्पिरिट गायब हो जाएगी, मैं खत्म हो जाऊंगा। किन्नैन को इस बात से काफी ज्यादा दुख होता है। वो कहता है मास्टर ऐसा कैसे हो सकता है, आपने हमारी इतनी मदद की, आप यहाँ पे इतनी आसानी से नहीं मर सकते। तो वो उसे कहते हैं कि बेटे मैं पहले मर चुका हूँ, ये तो मेरी स्पिरिट फॉर्म है, पिछले 10,000 साल से मैं यहाँ पर फंसा हुआ, अगर मैं यहाँ पर से आजाद हो जाऊंगा तो मेरे लिए बेहतर है। निंगरू भी इस बात से काफी ज्यादा उदास हो जाती है। तो यहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 1, 2, 3 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।